हेलो बच्चों, आज हम कुछ करने वाले हैं आर.डी. शर्मा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो क्लास 9th के रिलेटेड है। और उसमें हम चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम। ओके, तो ना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, फाइंड द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 1/7। कोई कोई क्वेश्चन देख के आपको लगेगा सारे बेसिक क्वेश्चन है, पर हमने सारे क्वेश्चन कवर किए हुए हैं इस वर्कशीट में। ठीक है, तो 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 1/7। मतलब 1/7 जो नंबर है उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मतलब कैसे करेंगे, तो कि हमें पता है ये डिवाइड करते हैं। तो चलो 1/7 को हम डिवाइड करके लिख रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, ये 1/7। अब यहाँ पे जब न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा होता है तब पॉसिबल नहीं था, तो हम क्या लगाते हैं, फर्स्ट वन पॉइंट लगा के यहाँ पे 0। चलो 7 1 जा 7, ये होगा 3 0, 7 4 जा 28, ये 2 0। फिर क्या होगा यहाँ पे, 7 2 जा 14, ये होगा 6 0। देन 7 8 जा 56, क्या होगा यहाँ पे 4 0। देन क्या होगा, तो कि 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 रहेगा यहाँ पे 5 0, 7 7 जा 49 1। अब आप देखो कि क्वेश्चन में हमने स्टार्टिंग कहाँ से किया था, 1 किया था, फिर से वो 1 आया। अब आपको पता होना चाहिए कि फिर से हम आगे प्रोसेस करेंगे इसको डिवाइड करके, तो हमारा ये नंबर फिर से रिपीट होगा। मतलब कि 1/7 का आंसर हमें मिलेगा 0.142857। और आगे हम डिवाइड करेंगे तो यही नंबर रिपीट होते जाएंगे। मीन्स कि कैसे, तो एग्जांपल ले रहे हैं 14285 ऐसे चलता रहेगा, राइट। तो इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं, 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। ओके, जो नंबर्स रिपीट होते हैं उस पर हम बार लगाते हैं। बार का मीनिंग क्या है, तो कि वो नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो ये हो गया अपना डेसिमल एक्सपांशन। आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज डेसिमल्स। मतलब कि जो नंबर्स हमारे पास है उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जैसे ही हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसका कुछ थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया हुआ है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 327/500। अब जब बेटा जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तब हमें क्या करना है, तो कि 500 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 327/5 मल्टीप्लाई बाय 100 लिख सकते हैं, राइट। अब हमें 327 को 5 के साथ हमें डिवाइड कर देना है। ठीक है, क्या करना है, 5 के साथ डिवाइड कर देना है। चलो तो डिवाइड करके हम चेक कर रहे हैं क्या आंसर आ रहा है। चलो क्या होगा यहाँ पे, 5 6 जा 30 हो जाएगा, ये 2 और ये 7। देन 5 5 जा 25, 2 0, तो यहाँ पे 0.54 जा 20, यहाँ पे रिमाइंडर 0। तो 327 और 5 को डिवाइड करने से आंसर क्या आ रहा है, 65.4/100। अब डेसिमल में कन्वर्ट करना है, 2 0 डिवाइड में, तो क्या आंसर मिलेगा हमें, 0.654। ये हो गया अपना फर्स्ट का डेसिमल एक्सपांशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं सेकंड वन। तो कि सेकंड में क्या दिया हुआ है हमें, 15/4। चलो इसको हमें डिवाइड करना है 15/4 को। मीन्स के 15 को हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से। चलो क्या होगा यहाँ पे, 4 3 जा 12 हो जाएगा। देन ये 3 0, यहाँ पे पॉइंट। देन यहाँ पे 4 7 जा 28, देन 2 0, 4 5 जा 20, रिमाइंडर 0। क्या आंसर आया हमारे पास, उसको डिवाइड करके 3.75। ओके, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे डेसिमल एक्सपेंशन में, आपको डिवाइड करना है सिंपल, और उसके आंसर्स लिखते जाना है, राइट। चलो लास्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, 2/3। चलो 2 और 3 का डिवाइड करना है, पॉसिबल नहीं है। जैसे ही हमने आगे फर्स्ट क्वेश्चन देखा वैसा ही
तो क्या करेंगे हम, 0 लगा के, तो यहाँ पे 0, चलो क्या होगा यहाँ पे, तो कि 3 6 जा 18 A2 0, चलो अगेन 3 6 जा 18 अगेन 2, मतलब ये हमारा जो रिमाइंडर बच रहा है वो ऐसे ही चलता ही आएगा, मतलब कि ये 6 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 0.666 अप टू, तो मतलब आंसर क्या होगा, 0.6 बार। तो ये हो गया अपना डेसिमल एक्सपांशन। आई होप सबको फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन क्लियर होगा।